मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, फल फल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। ये गांव में सामू अपनी पत्नी के साथ रहता था और सामू और उसकी पत्नी वो मंदिर में भोग लगाने का काम किया करते थे। वो भोग बनाते थे, रोज शाम का उनका वही मंदिर में जाना था और रोज खीर बनाकर पंडित जी को देते थे और पंडित जी माता रानी का भोग लगाते थे। एक दिन उस गांव का जो सामू का दोस्त था उसे बहुत जलन था कि कैसे ये माता रानी के मंदिर में आता है। दोनों पति पत्नी मिलकर भोग तैयार करते हैं, इसका भोग माता रानी के लगता है। आज में ये भोग बनाने वाला जो पित्तर का तसली रहता है वो सोचता है कि आज मैं भोग बनाने वाला पित्तर का तसली ही गायब कर दूंगा। देखता हूँ कि कोची में माता रानी का खीर बनाता है और कैसे भोग लगाता है। और जो इल्जाम चोरी के लगेगा वो सामू और उसकी पत्नी पर लगेगा, क्योंकि सामू ही उस मंदिर के पास जो रसोई था उसका वो जिम्मेदारी सामू के हाथ में था। चाबी वो खोलता था और माता रानी के लिए लकड़ी पर भोग बनाकर प्रेम से पंडित जी को देता था और वही पंडित जी भोग लगाते थे और पूरा प्रसाद के रूप में बैठाता था। सामू का दोस्त आता है, उस बटलोही को चुरा कर ले जाता है। अब जब भी खोलता है दरवाजा देखता है उसमें तो बटलोही है ये नहीं है, इसमें खीर बने कैसे। अब चोरी का इल्जाम पंडित जी जो रहते हैं, पंडित जी कहते हैं और गांव के लोग कि ये बताओ सामू तुम्ही ने चुरा लिया है वो बटलोही, तुम्हारे गरीबी का स्थिति है, तुमने बटलोही चुरा लिया है, उतना बड़ा बटलोही क्या हो गया है। सामू उसकी पत्नी रो रो के कहते हैं कि मैं माता रानी का भोग बनाने वाला बर्तन नहीं चुरा सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मगर ये नहीं मानता है और पुलिस को बुलाकर पकड़वा देते हैं। जब सामू और उसकी पत्नी जेल खाने में चल जाते हैं, वो रो रो के माता रानी पहाड़ा वाली को याद करने लगते हैं और कहते कि हे माता, मैंने अपना हाथ जला कर आपका भोग बनाया है, मैंने या मेरे पति ने दोनों निष्ठा भाव से आपके भोग के तैयार किया हूँ और आपका बर्तन कौन चुरा के ले गया भोग बनाने वाला ये मैं ही नहीं जानता हूँ। मुझे चोरी का अफसोस नहीं है कि मुझ पर इल्जाम लगा है, मगर ये अफसोस है कि आज आपका भोग ना बन पाएगा, क्योंकि आज मैं वहां पर है ये नहीं हूँ जो भोग बनाऊंगी और दूसरा में आपका बर्तन चोरी हो गया है, वो कहाँ से आएगा। अगर कोई चुरा के ले गया, हे माँ आप तो अंतर्यामी है, सब जानने वाली है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जौन बटलोही चोरी हुआ है वो सामने आ जाए और वो अपराधी भी पकड़ा जाए और मेरा सर से ये अलंक दूर हो जाए, कलंक दूर हो जाए। हे माँ, जैसे कहती हैं पहाड़ा वाली माँ की कृपा से ये चुरा के जो ले रहता है सामू का दोस्त है, वो बटुलही उसके पास से उड़ के और ठीक दम यहाँ पर मंदिर के अंदर चला आता है। जब मंदिर के अंदर आता है वो सामू का दोस्त दौड़ा दौड़ा पीछे पीछे बटलोही उड़ल जाए और पीछे पूछे दौड़ कहते रहे। सारा गांव का आदमी देखता है कि आखिर बटलोही उड़ कैसे रहा है, संगत पीछे पीछे दौड़ क्यों रहा है। वो बटलोही के चलते दौड़ते दौड़ते उसी मंदिर के पास पहुंचता है और गांव के लोग सारा समझ जाते हैं कि सामू उसकी पत्नी ने नहीं चुराया था, ये सारा काम इसका दोस्त के था और उसे बहुत मार मारते हैं और कहते हैं कि तुमने माता रानी का भोग बनाने वाला बर्तन चोरी किया है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगा। और माता रानी की कृपा से उसका दोनों हाथ सड़ जाता है और पंडित जी और गांव के लोग जाते हैं और जाके सामू के उसकी पत्नी को जेल से छुड़ा कर लाते हैं। वो दोनों आकर पहाड़ा वाली माता को नमन करते हैं और कहते कि हे माँ, मैंने जेल में ही आपसे एक तुम कहा था, एक अक्षर कहा मैंने, आपने मेरी भक्ति का लाज रख लिया और आपने सच्चाई को सामने ला दिया। पंडित जी और गांव के लोग शंभू से पत्नी से क्षमा मांगते हैं और मांग के फिर उन्हें बटलोही देते हैं और पंडित जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा भक्ति पर शक किया और तुम्हें चोरी का इल्जाम लगाया। सामू का दोस्त जो था वो रो रो के कहने लगता है कि मेरा हाथ दोनों सट गया है, वो छूट नहीं रहा है, कुछ करो, तुम माता रानी से मेरे लिए दया मांगो
और माता रानी से गुहार लगाओ कि मैंने जो गलती किया है मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। मेरे बाल बच्चा को कौन खिलाएगा जब मैं नहीं कमाऊंगा। तो शंभू की पत्नी को माया आ जाता है और वो माता रानी के सिर में चरण में सिर पटक कर कहती है कि हे माँ, इसका सजा इसका बाल बच्चा के नहीं मिलना चाहिए। अगर इसका हाथ ऐसे सटा रहेगा फिर कैसे अपना बाल बच्चा को खिला कमा पाएगा, नहीं कमाएगा तो कहाँ से खिलाएगा। इसे क्षमा कर दीजिए। और माता रानी की कृपा से उसका दोनों हाथ छूट जाता है। फिर उस शामू का दोस्त से शामू से और उसकी पत्नी से क्षमा मांगता है। शामू की पत्नी कहती है माता रानी से क्षमा मांगो, तुमने उनका भोग लगाए वाला बर्तन पर बुरा नजर डाला है। शामू अपना गलती को मानता है और माता रानी से क्षमा मांगता है और कहता है कल से मैं ढेर सारा लकड़ियां जंगल से काट कर लाऊंगा, अपना पाप का प्रायश्चित करूंगा। जो लकड़ी मैं जंगल से काट कर लाऊंगा उसी लकड़ी पर माँ का भोग बनेगा। और उस दिन से शामू का दोस्त लकड़ी काट के ला कर देने लगता है और अपना पाप का प्रायश्चित करने लगता है और माता रानी उसे क्षमा कर देती हैं। जिस तरह माता रानी ने शंभू को दोस्त को क्षमा कर दिया, उनका गलती को क्षमा कर दिया, उसी तरह माता रानी सबकी गलती को क्षमा कर देवे। बोली हर हर महादेव की जय, बोली पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।